हेलो प्यारों बच्चों, 12 अगस्त 2020 की वर्कशीट आ गई है। क्लास 6 to 8 की वर्कशीट है बेटा, वर्कशीट नंबर 33। आज हम पढ़ने वाले हैं दो अलग अलग चीज़ों के बारे में। एक है विविधता। विविधता का अर्थ क्या होता है? हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा, रहन सहन अलग अलग है, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं। यह विविधता कहलाती है। यानी हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन उनका खान पान, रहन सहन, भाषा सब अलग है। इसलिए परंतु फिर भी हम सब लोग साथ मिलकर रहते हैं। इसको कहते हैं विविधता। विविधता मतलब एक बहुत सारे विविध लोगों का एक साथ मिलकर रहना कहलाता है विविधता। भेदभाव, जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं यानी सुनी सुनाई बातों पर, जो कि पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, उनके आधार पर व्यवहार करते हैं, तो वह भेदभाव कहलाता है। यानी कि जब लोग पुरानी बातों को सुनकर सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं और लोगों से एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, सबसे अलग अलग व्यवहार करते हैं, तो उसको कहते हैं भेदभाव। चलिए, ये दोनों बातें समझ में आई। आज हमने सीखा विविधता और भेदभाव। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। भेदभाव को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, भेदभाव होता क्या है। आप लड़की हैं इसलिए भेदभाव किया जाता है। कई बार आपके धर्म के नाम पर आपसे भेदभाव किया जाता है। कई बार आपको इसलिए भेदभाव किया जाता है कि आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं, किसी स्पेशल जाति से बिलोंग करते हैं। आपको कुछ और कहकर कई बार आपको जो काम करने की जगहें हैं वहाँ पर आदमियों को कहा जाता है कि वो ज़्यादा काम करते हैं और औरतें कम काम करती हैं। कई बार हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो ये कहा जाता है औरतें अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं। तो बहुत तरीके के भेदभाव होते हैं। उनको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा। भेदभाव को दूर करने के कुछ उपाय लिखिए। भेदभाव को दूर करने के कुछ उपाय लिखिए। सबसे ज़रूरी है लोगों को शिक्षित करना। एक शिक्षित व सभ्य नागरिक जानता है कि भेदभाव करना एक अपराध समान है। दूसरा तरीका है लोगों को जागरूक करना। आज भी बहुत सारे लोग पुरानी रूढ़िवादी सोच से जकड़े हुए हैं, जिसके कारण वे ऐसी धारणाओं में फंसे रहते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। अतः हमें लोगों को सही शिक्षा व सही जानकारी देनी पड़ेगी, ताकि हम भेदभाव जैसी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकें। हमें यह ध्यान रखना है और सीखना है कि हम सब भारतीय हैं और इससे ऊपर कोई धर्म या जाति नहीं हो सकती। चलिए बच्चे, ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है? अपने जीवन को किसी उदाहरण से के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं लिखना।
विविधता हमारे जीवन को संपन्न बनाती है। अगर हम एक संस्कृति से जुड़े होते हैं तो हम उसी त्यौहार, उसी खान पान, उसी भाषा से जुड़े होते हैं। परंतु जब हम एक विविध समाज का हिस्सा होते हैं तो हम अनेकों संस्कृतियों और अनेकों प्रकार से खुद को समृद्ध बना पाते हैं। विविधता हमें एक बेहतर नागरिक और बेहतर इंसान के रूप में विकसित होने में मदद करती है। विविधताओं से ही हम दूसरों का आदर करना और दूसरी संस्कृतियों का सम्मान करना सीख पाते हैं। हम भारत के नागरिक हैं। यहाँ सब धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। हम ईद भी मनाते हैं, हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं, हम गुरु पर्व भी मनाते हैं और हम क्रिसमस भी मनाते हैं। चलिए बच्चों, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आए। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।